बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एकेडमीज़ ऑफिशियल पेज। आज का हमारा टॉपिक है गौरी डायनेस्टी इंडोपाक हिस्ट्री के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, गौरी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है 1173 1173 से ऑफिशियली स्टार्ट होता है, जो ख़त्म होता है 1206 में। और 1206 के बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है, वो हमारा अगला टॉपिक है। और दिल्ली सल्तनत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दिल्ली सल्तनत पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज हम गौरी सल्तनत की बात करेंगे। इसके अंदर टाइमलाइन की अगर बात की जाए, जो मैं पहले ही बताता जाता हूँ कि हम इसके अंदर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। फिर दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जिसमें काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है ये। एक तो है शहाबुद्दीन गौरी, ठीक है। अब शहाबुद्दीन गौरी कौन है और ग़ियासुद्दीन मोहम्मद बिन साम कौन है, ये दो अलग अलग नाम हैं, अलग अलग लोग हैं। अब इसमें मोहम्मद ऑफ गौर कौन है ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी में कन्फ्यूजन है। और दो इम्पॉर्टेंट बैटल्स जो हुई, बैटल ऑफ टेरेन 1192 में, वो भी इसी का हिस्सा है जो MCQs आते रहते हैं इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर। और सबसे पहले मैं आपको अब टाइमलाइन की बात करूं, क्योंकि टाइमलाइन पे हम कड़ी से कड़ी मिलाते हैं। क्योंकि जब हमने पहले लेक्चर पे बात की थी मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद हमने बात की थी महमूद ऑफ गजनवी डायनेस्टी जो स्टार्ट हुई थी हमारी, उस पर मैंने बात की थी पिछली वीडियो के अंदर। यहाँ पे आपको सजेशन में आ रही है, ज़रूर चेक करें। उसके अंदर भी टाइमलाइन है, इसके अंदर भी टाइमलाइन होगी, वो कड़ी यहाँ से मिल रही है। अब तो शुरू करते हैं विदाउट फर्दर अडू। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन्स विद अ सिंगल स्टेप, ठीक है। तो शुरू करते हैं गाइस, हमारा टाइमलाइन से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब राइज़ ऑफ इस्लाम होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की जो डिमाइस के बाद खुलफाए राशिदीन का जो दौर चलता है, ये 40 साल का जो दौर है, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर और हज़रत अली का, ये खुलफा राशिदीन के बाद आपको पता है कि इस्लाम का राइज़ होना स्टार्ट हुआ। तो फिर शुरू होती है कैलिफेट्स का दौर होता है, उसमें हम आते हैं बनु उमैया का दौर है, इसकी यहाँ पे टाइमलाइन लिखी हुई है। और फिर हमने बात की थी बनु उमैया के बाद आते हैं बनु अब्बास, जिसको हम अब्बासिड कैलिफेट भी कहते हैं। अब्बासिड कैलिफेट की ही अंदर बात की थी हमने गजना की, कि 3 पर्शियन डायनेस्टी थी, समानिद, सफ़ारिद, तहारिद। समानिद डायनेस्टी के जो रूलर थे, फिर आस्ते आस्ते हमने इस कड़ी पे कड़ी मिलाई। तो गजना का जो दौर है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में बात की थी, गजना के अंदर जब 1148 में, क्योंकि गजना में 18 रूलर थे और हमने सिर्फ 3 फेमस रूलर्स की बात की थी, अलबतगीन, सबकतगीन और सुल्तान महमूद गजनवी, जिन्होंने फिर वो 17 एक्सपीडिशंस की और सारा जो मैंने आपको किस्सा बताया था। आज की वीडियो में हम जो है गौरी डायनेस्टी पे पढ़ रहे हैं। तो अब गौरी डायनेस्टी के अंदर मैं पहले ही आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे आपने मैप देख लिया, गजना वाली कड़ी से कड़ी मिला के अब हम आते हैं यहाँ पे। देखें, मुइज़ुद्दीन मोहम्मद इब्न साम, जिसको हम कहते हैं मोहम्मद ऑफ गौर, ये है मोहम्मद ऑफ गौर। इन्हीं को हम कहते हैं शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है। अब यही हैं जिन्होंने कॉन्कर किया था सिटी ऑफ गजना को 1173 में। 1173 में ही इन्होंने रीकॉन्कर किया वापस, क्योंकि पहले गजना जो था वो किनके पास था, गजनवी डायनेस्टी के जो पहले रूलर्स थे, 18 रूलर्स, उनमें से किसी के पास। अब वो कौन है, अब हिस्ट्री पे हिस्ट्री आती है। अब देखें, ये जो है, ये इनको अब मैं आपको इस तीनों नामों का एक ही नाम यूज़ करूँगा, मोहम्मद गौरी। मुइज़ुद्दीन इब्न साम, मोहम्मद ऑफ गौर या मोहम्मद गौरी या शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, एक ही है, एक ही नाम है, ठीक है। एक बंदे के चारों नाम अलग अलग हिस्ट्री में रिपीट किए गए हैं। टाइम पीरियड बहुत कम है इनका। तो देखें, ये जो है, ये नॉर्थ इंडियन प्लेन जो है, अफ़गानिस्तान और फिर ईरान के जो एरियाज़ हैं, गजना को आपको पता है, ठीक है। अब मुइज़ुद्दीन के जो बड़े भाई थे गयासुद्दीन, ठीक है, ये इन्होंने पावर एक्वायर किया हेरात रीजन ऑफ गौर के अंदर। अब गौर ये आप नक्शे में देख रहे हैं,
गौर अफ़गानिस्तान का एरिया है। 1162 में ग़ियासुद्दीन ने, ग़ियासुद्दीन कौन है? एल्डर ब्रदर हैं किनके? मोहम्मद गौरी के। ठीक है, मोहम्मद गौरी के एल्डर ब्रदर हैं ग़ियासुद्दीन। इन्होंने अक्वायर की पावर हेरात के अंदर, रीजन के अंदर 1162 के इन टाइम पीरियड्स में। अच्छा गाइस, बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि गज़ना का जो दौर था जिसके अंदर 18-17 एक्सपीडिशंस हुई और ये पूरी गज़ना डायनेस्टी थी, ये शिफ्ट कैसे हुई गौरी डायनेस्टी में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे पता चला कि गज़ना का रूल था फिर गौरी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई? तो इसकी थोड़ी सी कहानी है, आप समझ जाएंगे, कड़ी से कड़ी मिलती जाएगी तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे गौरी के चीफ थे अलाउद्दीन हुसैन। यहाँ पे ऊपर आ गया, नीचे आ गए उनके भतीजे दोनों। कौन कौन? एक ग़ियासुद्दीन और एक मोहम्मद अफ़गौरी। ये दोनों इनके भतीजे थे। अब जो ग़ियासुद्दीन थे बड़े भाई थे, मोहम्मद अफ़गौरी छोटे भाई थे। अब मोहम्मद अफ़गौरी के मैंने आपको 4 अलग अलग नाम भी बताए थे, वो भी आप यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया। यहाँ पे क्या हुआ था, जब महमूद ऑफ गज़ना, मोहम्मद और महमूद में फ़र्क है। सुल्तान महमूद ऑफ गज़नवी जब यहाँ पे 17 एक्सपीडिशंस करने आए थे गज़ना के अंदर भी, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गौर एरिया को कॉन्कर किया था 1009 के अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे कहानी है 1149 में क्या हुआ, जो गज़नवी एम्पायर के रूलर थे बहराम शाह, उन्होंने क्या किया था, किसी लोकल गौरी के लीडर को पॉइजन किया था। गौरी के लीडर कुतुबुद्दीन को किस वजह से लिखा हुआ यहाँ पे, कुछ फैमिली क्वारल था। ठीक है, उस रिवेंज में जो गौरी के चीफ थे अलाउद्दीन हुसैन, उन्होंने उस पूरे गज़ना शहर को ही जला दिया था। ये हिस्ट्री बताती है। और इसी से ही गज़नविद एम्पायर का ख़ात्मा हो जाता है और गज़नविद डायनेस्टी ख़त्म होती है। तो अलाउद्दीन क्या थे, वो मतलब अनएबल थे, इतने ज़्यादा गज़ना को जो है वो होल्ड नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो भतीजे थे, अब यहाँ पे ग़ियासुद्दीन और मुइज़ुद्दीन मतलब मोहम्मद गौरी, उन्होंने आके यहाँ पे स्टार्ट किया अपना रूल। तो गाइस, जैसे ही ये गौरी का रूल स्टार्ट होता है, मोहम्मद गौरी क्या करते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली ही स्टार्टेड टू कैप्चर ऑल द डिफरेंट सिटीज़ और रीजन्स जो थी। तो इसकी हम टाइमलाइन पे आते हैं कि क्या क्या उन्होंने कॉन्कर किया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बैटल ऑफ टरोरी, या जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ टेरेन है, वो भी हम इसकी बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आके ख़त्म होंगी। और ये इनका इतना ज़्यादा पीरियड स्टार्ट नहीं था, 1173 से लेके 1206 तक, मतलब ये 40 ईयर्स तक की जो है वो एक राज चला। उसके बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ। तो आते हैं, अब जो मोहम्मद गौरी है उन्होंने कॉन्कर किया सिटी ऑफ गज़ना 1173 में। उसके बाद वो आते हैं जो है मुल्तान के अंदर, और उच्च का एरिया यहाँ पे मैप में भी दिखाई देगा, और उसके साथ साथ मैं आपको इसकी टाइमलाइन बताऊंगा। 1175 में मुल्तान और उच्च को जो है कॉन्कर किया गया। 1179 में पेशावर को कॉन्कर किया गया। ठीक है, अब फिर 1178 के अंदर वो आए और गुजरात में लड़ाई करना स्टार्ट की, लेकिन फिर वो कामयाब नहीं हुए। अब कॉन्क्वेस्ट हुई पंजाब और लाहौर की, पंजाब के एरिया और लाहौर की 1186 के अंदर। ठीक है, 86 के अंदर कॉन्क्वेस्ट हुई। अब उन्होंने कहा कि मैं जो है वो क्या करूं, आके जो है बैटल ऑफ टेरेन जो बहुत फेमस है 1191 का जो दौर है। अब ये नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है मुस्लिम कंट्रोल की कहानी है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के दरमियान ये लड़ी गई। अब पृथ्वीराज चौहान जो है चचनामा के अंदर बताया गया थे, राजपूत रूलर थे अजमेर और दिल्ली के। ठीक है, ये बहुत बड़ी बैटल फील्ड हुई, बहुत बड़ी कहानी है इसकी। आप ये तस्वीरों में भी देख रहे हैं, इसके अंदर मूवीज़ बनी हुई हैं। ये करनाल एरिया है 17 माइल जो नॉर्थ ऑफ दिल्ली से है और थानेसर से। ये रीजन है इंडिया के अंदर जिसको मॉडर्न स्टेट ऑफ हरियाणा का भी नाम कहा जाता है, इंडिया के अंदर है। ठीक है, अब ये लड़ी गई बैटल ऑफ टेरेन मोहम्मद गौरी के दरमियान और पृथ्वीराज के दरमियान, क्योंकि मोहम्मद ने क्या किया था कि लाहौर को जो है कंट्रोल में ले लिया था 1186 में। तो उन्होंने कहा कि अब मैं जो इंडियन हिंदू इंडिया है उसको
कंट्रोल करने की कोशिश करूं। तो 1191 में जो है वो फिर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करना शुरू की। तो ये जो है पूरी एक कहानी है जिसके अंदर पृथ्वीराज और उसके बाद जयचंद जो है वो कनौज और बनारस के रूलर थे, उन्होंने लड़ाई की थी। ठीक है, अब 1192 में जो है 91 के अंदर 1191 के अंदर अब ये बैटल ऑफ टेरेन 2 हुई थी। ठीक है, एक हुई थी 91 में जिस पे वो डिफीट हुए थे मोहम्मद गौरी। ठीक है, 92 के अंदर वो फिर वापस आए और फिर उन्होंने किल किया और डिफीट किया पृथ्वीराज को। ठीक है, in 1192 he returned and defeated and killed पृथ्वीराज, then unsupported by जयचंद on the same field। फिर ये गौरी का जो एक कैवेलरी टैक्टिक्स और जो है बैटल फील्ड के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा जंगी जो है वो एक पूरी तरीक़ेकार की वजह से फिर वो कामयाब हुए पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करने में। ठीक है, अब वो उसके बाद दिल्ली को ऑक्यूपाई किया गया 1192 के अंदर और फिर 93 के अंदर, और फिर ये पूरा नॉर्थ इंडिया जो है वो मुसलमानों के हाथ में आ गया इन विदिन 20 ईयर्स। ये एक कहानी है छोटी सी। 1194 के अंदर जयचंद राठौड़ को कनौज में डिफीट किया गया और कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात हुई, बंगाल हुई, बिहार हुई, ये सारी कॉन्क्वेस्ट चलती रहीं। ठीक है, 1204 तक, 1206 तक। अच्छा देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, दो गौरिद एम्पायर प्रूव्ड शॉर्ट लिव्ड, हाउएवर घियासुद्दीन जो है वो उनकी डेथ हुई 1202 में। ठीक है, घियासुद्दीन जो बड़े भाई थे किनके, मोहम्मद गौरी के, और जो मोहम्मद गौरी हैं वो असैसिनेट किए गए 1206 के अंदर। ठीक है, तो ये स्ट्रगल जो है बाकी जो है फिर गौरी लीडर्स के अंदर चली। फिर ख्वारज़म शाह, ठीक है, आगे अब एंड की तरफ आते हैं। फिर वो जो है उन्होंने आके गौरीज़ का जो है एम्पायर वो अपने हाथ में ले लिया 1215 में। ठीक है, यहाँ पे ये ख़त्म होता है। अब ये जो है यहाँ पे क्या इम्पैक्ट हुए, बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि इम्पैक्ट्स क्या हुए थे। रूल मतलब कैसे कि आपको पता है कि जैसे दिल्ली सल्तनत इतनी बड़ी एम्पायर बनी तो मुसलमान आ गए, जब ये मुसलमान हुए, कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिल्ली हुई, गुजरात, बंगाल, बिहार, तो फिर यहाँ के आके दिल्ली के अंदर, गजना के अंदर, लाहौर के अंदर, बंगाल के अंदर मुसलमानों की जो है वो राइज़ होना स्टार्ट हुई। ठीक है, अब ये जो है ये एट्रीब्यूटेड है, जो सारी सक्सेस जो है वो मुस्लिम डायनेस्टीज़ की तरफ ही एट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है, क्योंकि देखें ये अगर ना, और इन्हीं के दौर में फिर सूफीज़म का स्प्रेड हुआ चला। 4 बहुत बड़े सूफ़ी सिलसिले हैं। ठीक है, सोहरवर्दिया है, चिश्तिया है, कादरिया है और नक्शबंदिया है। ठीक है, इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ जाएं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि सोहरवर्दिया जो है वो अबल नजीब ने फाउंड किया था। ठीक है, और ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था शेख बहाउद्दीन ज़करिया ने, जो पैदा हुए थे 1182 में, उनकी डेथ हुई थी 1268 के अंदर। चिश्तिया जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है जिसे कहते हैं गरीब नवाज और सारी जो चीज़ें हैं इंट्रोड्यूस किया था। और इनके जो चीफ डिसिपल थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, और सूफ़ी सेंट ऑफ चिश्ती जिनको कहा जाता है। और फिर ये तीसरा जो कादरिया और नक्शबंदी सिलसिले चारों इसी दौर के अंदर स्टार्ट हुए। सूफीज़म की राइज थी, ये भी क्वेश्चन आता रहता है। तो आगे जाके 1206 में फिर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है। अगली वीडियो के अंदर दिल्ली सल्तनत की कड़ी से कड़ी मिला के बात करेंगे ताकि आपको ये डिटेल में टॉपिक समझ में आ जाए। अब ये था कि राइज ऑफ इस्लाम होता है, मुस्लिम रूल इन सबकॉन्टिनेंट होता है, मस्जिदें बनती हैं, यहाँ पे एजुकेशन है, लिबर्टी आती है। फिर ये इट पेव द वे टू दी फ्यूचर एक्सपीडिशंस, फ्यूचर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। ये सारी चीज़ें हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिटी ऑफ मेहर बनाया, मॉस्क बनाई, दावतुल इस्लाम, कुव्वतुल इस्लाम, बहुत सारी चीज़ें हैं। 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पीसफुली एंड आई होप कि आपको ये टाइमलाइन समझ में आ गई होगी। आवर नेक्स्ट टॉपिक वुड बी दिल्ली सल्तनत। थैंक यू सो मच। स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी।
the knowledge planet for you.